देखो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि हमने अष्टांग योग पढ़ा था। अष्टांग योग में हमने 8 अंग वाला जो योग मार्ग है उसको अष्टांग योग कहा गया है। आसन के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था और प्राणायाम की परिभाषा दी गई है इसके अंदर। हमने इसके अंदर पढ़ा था कि अष्टांग योग में यम नियम आते हैं, तो यहाँ पे हठ रत्नावली में क्या बोला गया है, यम और नियम को कायिक नियम और मानसिक मतलब मानसिक नियम, मतलब यम को कायिक नियम बोला गया है, जो मन से रिलेटेड है उनको मानसिक नियम बोला गया है। इनकी संख्या कितनी कितनी बताई गई है, 14 बताई गई है। मानस नियम में हमने पढ़ा था कि मन प्रसाद, संतोष, मौन, इंद्रिय निग्रह, दया, दाक्षिण्य, आस्तिक्य, आर्जव, मार्दव, क्षमा, भाव शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्मृति और धृति। श्लोक के साथ बताया था कल मैंने आपको कि मन प्रसाद, संतोष, मौन, इंद्रिय, दया, दाक्षिण्य, आस्तिक्यम, आर्जव, मार्दम, क्षमा। तो तुम ये श्लोक याद कर लेना या फिर हिंदी में जैसे आपकी मर्जी है ऐसे याद कर लेना। कायिक नियम भी कितने बताए गए हैं, 14 बताई गई है इनकी संख्या भी। स्नान, शौच, ऋतम, सत्यम, जप, होम, तर्पणम, तप, दांति, तितिक्षा, नमस्कार, प्रदक्षिणम, व्रत और उपवास। ये क्या है, कायिक नियम जो काया से रिलेटेड हैं, शरीर से रिलेटेड हैं, वो कायिक नियम बताए गए हैं। जो मन से रिलेटेड है वो मानस नियम या फिर मानसिक नियम बताए गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्रनाथ आदि योगियों ने इन आसनों को इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान शिव के अकॉर्डिंग 84 आसन बताए गए हैं। भगवान शिव ने बताया कि 84 आसन क्या है, सृष्टि के 84 लाख जीव जंतु के प्रतीक माने जाते हैं। फिर उन 84 आसन में से भी 10 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं कि स्वास्तिकम, गौमुखम, पदम, वीरम, सिद्धासनम तथा मयूरम, कुकुटम चाए, भद्रम, सिंहासनम तथा मुक्त आसनम तो विख्याता ता एषु मुख्य चतुष्टम। ये कितने हैं, 10 आसन क्या बताए गए हैं, श्रेष्ठ बताए गए हैं। इनकी थोड़ी सीक्वेंस याद रखना कि हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग जो 10 आसन हैं वो श्रेष्ठ हैं, तो इनका 10 का सीक्वेंस याद रखना। इन 10 में से भी 4 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं, सिद्धम, पदम, सिंहम और भद्रम। ये 84 आसन के टेबल है कि सिद्धम, भद्रम तथा वज्रम, सिंहम, शिल्पासन, प्रम, बंधम, कराह, संपुटित, शुद्धम, प्रम, चतुष्टयम, दंड, पार्श्व च सहजम, बंद, पिंडम, मयूर। 84 है जो ये 84 आसन है, इनको याद रखना कि कौन कौन से हठ रत्नावली में बताए गए हैं। कुछ भी आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि चंद्रासन बताओ हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग बताया गया है या नहीं बताया गया हठ रत्नावली में, तो ऐसे करके याद रखना। इसमें कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जैसे 4 प्रकार का पद्मासन बताया गया है, 6 प्रकार का मयूरासन बताया गया है और 5 प्रकार का कुक्कुटासन बताया गया है। जैसे कुक्कुटासन के नाम दिए गए हैं पंचचूली, एक पाद कुक्कुटासन, अकारिता, बंधचूली, पार्श्व कुक्कुटासन। ठीक है, ये 5 प्रकार किसके हो गए, कुक्कुटासन के बताए गए हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, 4 प्रकार के पद्मासन के नाम पढ़े थे। ये जो पद्मासन है, पद्मासन को क्या बोला गया है, 4 प्रकार के पद्मासन बताए गए हैं और इसके अंदर बोला गया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य का मत प्रकट करते हुए कहा गया है कि जो पद्मासन है वो कैसा आसन है, पूजित आसन कहा गया है। पद्मासन को क्या बोला गया है कि ये कैसा आसन है, पूजित आसन है। और इसके बारे में धीमान लोगों मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि सर्व व्याधि विनाशनम, कि पद्मासन का बेनिफिट क्या बताया कि सभी रोगों का नाश करता है। 4 प्रकार का पढ़ा था कल हमने, उत्तम पद्मासन, बद्ध पद्मासन, संपुटित पद्मासन और गुप्त पद्मासन। यहाँ तक हमारा कल हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मयूरासन। मयूरासन 6 प्रकार का बताया गया है। मयूरासन, दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, पदम मयूरासन, पिंड मयूरासन और एक पाद मयूरासन। एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि मयूर आसन, मयूर आसन के लिए क्या बोला गया है कि दोनों हथेलियों को भूमि पर टिकाकर और दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों पार्श्व में स्थापित करके पूरे शरीर को डंडे की भांति हवा में सीधा उठाना ही क्या है, मयूर आसन कहलाया गया है। ये तुम्हें याद रखना है कि मयूर आसन के कितने टाइप है, 6 टाइप है और उनके 6 नाम याद रखने हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है। दंड मयूरासन कैसे करते हैं, जब मूल मयूरासन की स्थिति
में पूरा शरीर बिना किसी झुकाव के बिल्कुल एक सीधे दंड मतलब लोहे की छड़ी या लाठी की तरह हवा में स्थिर हो जाएगा, तो उसे क्या कहा गया है? दंड मयूरासन कहा गया है। थर्ड आता है पार्श्व मयूरासन। मयूरासन के संतुलन को बनाए रखते हुए जब अपने धड़ और पैरों को एक पार्श्व यानी दाईं और बाईं तरफ घुमा दिया जाता है, मतलब ट्विस्ट कर दी जाती है बॉडी, वो कौन सा आसन हो जाएगा? पार्श्व मयूरासन। चौथे नंबर का आता है पद्म मयूरासन, और कहीं पे इसको बोला जाता है बद्क केकी। कि पहले सुव्यवस्थित रूप से पद्मासन लगाना है, फिर दोनों कोहनियों को नाभि से टिकाकर पूरे पद्मासन को हाथों के बल हवा में ऊपर उठाना है। इसे पद्म मयूर या बद्ध केकी भी कहा जाता है। जिसे पद्मासन लगा के करते हैं ना मयूरासन, प्रैक्टिकल में भी किया होगा एडवांस जैसे, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया था? हो जाता है पद्म मयूरासन। कि पद्मासन लगा के जो कर रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा? पद्म मयूरासन। पिंड मयूरासन कैसे करते हैं? पद्म मयूरासन की स्थिति में रहते हुए, कि जैसे ये पद्म मयूरासन लगाया तो ऐसी स्थिति में रहना है जब घुटनों और अधिक समेट कर नाभि व छाती के पीछे पास खींच ले जाता है, जिससे शरीर एक गोल पिंड की आकृति ले लेता है, तो फिर पिंड मयूरासन कहा गया है। लास्ट है एक पाद मयूरासन। जब मयूरासन में संतुलन स्थापित करते हुए एक पैर को हवा में बिल्कुल सीधा फैलाया जाता है और दूसरे पैर को मोड़कर या जंगा के सहारे सुव्यवस्थित रखा जाता है, तो उसे एक पाद मयूरासन कहा गया है। इसमें याद क्या रखना है? जैसे मयूरासन है, मयूरासन के 6 टाइप याद रखने हैं कि मयूरासन, दंड मयूरासन, पार्श्व, पद्म, पिंड और एक पाद। इनको याद रखना है 6 के 6। मयूरासन कैसे किया जाता है? दंड मतलब डंडे की आकार जैसे, पार्श्व मयूरासन, पद्म पद्म मयूरासन की तरह, पिंड मयूरासन और एक पाद। सारे ही मतलब याद रखनी है विधि थोड़ी थोड़ी सी कि कैसे करते हैं, बस इमेजिन करना है, तुम्हें याद रहना है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद आसन के बारे में बताया गया है कि आसनेन रुजोहंती प्राणायामेन पातकर्म विकारम मांचम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा। सेम ये हमारा वशिष्ठ संहिता और गोरख संहिता और योग चूड़ामणि उपनिषद में भी बताया गया है कि आसनेन रुजोहंती, कि आसन से क्या होता है? रोगों का नाश होता है। रुजो मतलब होता है रोगों का नाश, हंती मतलब हरने वाला। प्राणायाम पातकम, कि प्राणायाम से पापों का नाश होता है। विकारम मांचम योगी प्रत्याहारण सर्वदा, कि जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार से क्या होता है? मानसिक रोगों का नाश होता है। आसन रुजुहंती, आसन के लिए क्या बोला गया है? आसन के नियमित अभ्यास से शारीरिक रोग, व्याधियां या बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। आगे प्राणायाम के बारे में क्या बोला गया है? प्राणायामेन पातकर्म, कि प्राणायाम संचित पाप, अज्ञानता, तामसिक प्रवृत्ति और मानसिक अंधकार दूर हो जाता है। विकारम मांचम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा, कि प्रत्याहार से क्या होता है? जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, नाव, चिंता और भटकाव, ये सब क्या है? मानसिक विकार है। तो ये क्या करते हैं? जो प्रत्याहार है ना, प्रत्याहार करने से ये रोग क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कि मानसिक विकार प्रत्याहार हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। ये तुम्हें याद रखना है, सूत्र याद कर लेना कि आश्नेम रुजुहंती, वहां पे शारीरिक रोग ना रख के लिख के आ जाएगा कि रुजुहंती बताओ किसके लिए बोला गया है, पातकर्म किसके लिए आया है, मानसिक विकारम मानसम योगी किसके लिए आया है, तीनों याद रहने चाहिए। कि आसन के लिए रुजुहंती मतलब रोगों का नाश, प्राणायाम मतलब प्राणायामेन पातकर्म की पापों का नाश, विकारम मनसम योगी की प्रत्याहार से क्या होगा? मानसिक रोगों का नाश होगा। आगे तो ये मैंने एक एक लाइन तुम्हें तोड़ के बताई गई है, एक एक अक्षर की क्या किसका क्या मीनिंग है, कहाँ कहाँ पे बताया गया है। ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, तुम्हें श्लोक दे दिया जाएगा या फिर कुछ भी पूछ ले जाएगा कि कौन कौन से टेक्स्ट में है ये। तो वशिष्ठ संहिता में है जो हम आगे पढ़ेंगे, गौरख संहिता में है, उपनिषद में भी बताया गया है। जैसे हमारा गौरख संहिता है और योग चूड़ामणि उपनिषद है, तो ये दोनों क्या है? काफी सिमिलर है, मतलब 95% दोनों टेक्स्ट सिमिलर है कि योग चूड़ामणि उपनिषद और गौरख संहिता। थोड़ा ही 5% चीजें हैं जो दोनों चीजों में क्या है? अलग बताई गई हैं। जिसने एक चीज अपनी कंप्लीट कर ली ना, जैसे गोरख संहिता पढ़ लिया या फिर योग चूड़ामणि पढ़ लिया, तो उसका गोरख संहिता भी कंप्लीट ही हो जाएगा, ऐसा मान के चलना। जो 5% चीजें अलग हैं वो थोड़ी याद ही रखनी है बस। आगे बताया गया है प्राणायाम के बारे में
कि गायत्री मंत्र व्याहति, प्रणव और सिरस के साथ, कि व्याहति प्रणव मतलब ओम, सिरस के साथ गायत्री मंत्र का 3 बार पाठ करना ही प्राणायाम कहा गया है। इसके लिए याज्ञवल्क्य की स्मृति का मुख्य श्लोक इस प्रकार दिया गया है। ये श्लोक किसमें है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में दिया गया है कि स प्रणव संव्याहतिका गायत्री शीर्षा सह त्रिहि पठदायत यत्र प्राणः प्राणायाम सा उच्चेत, कि प्राणों को रोककर जो कुंभक लगाते हैं, प्राणों को होल्ड करते हैं, जो साधक प्राणा मतलब ओम की व्याहतियां, व्याहति में कितनी चीजें आ जाएंगी? भू भुआ स्वा, तीनों चीजें आ जाएंगी। और शिरा मंत्र में मतलब ओम का ज्योति रसो अमृत ब्रह्म भू भुआ स्व सोमः से सहित गायत्री मंत्र का 3 बार मानसिक रूप से पाठ करना है, उसे ही क्या कहा गया है? प्राणायाम कहा गया है। तुम्हें याद रखना है कि प्राणायाम की डेफिनेशन क्या दी गई है। प्राणायाम के लिए बोला गया है गायत्री मंत्र, विहति, प्रणव और शिरस के साथ ही क्या करना है? प्राणायाम की विधि बताई गई है। किसके अकॉर्डिंग? याज्ञवल्क्य की स्मृति के अकॉर्डिंग बताई गई है कि विहति में 3 चीजें आ जाएंगी, भू भुआ स्वाहा। शिरे मंत्र में क्या आ जाएंगी? जो ओम आप ज्योति है, रसो अमृत ब्रह्म भू भुआ स्वम रोमः से सहित गायत्री मंत्र का कितनी बार? 3 बार मानसिक रूप से पाठ करता है, उसे ही वास्तव में प्राणायाम कहा गया है। आगे प्राणायाम के लिए बोला गया है कि जब प्राणायाम का अभ्यास कर रही हैं तो सिद्धासन, बद्ध पद्मासन और स्वस्तिक आसन में बैठकर ही इसका अभ्यास करना है। विधिवत प्राण विधिवत प्राण संयाम नाड़ी चक्र विशोधिते सुषुम्ना वंदन भित्वा सुख आदि विशति मारुता, कि जब साधक सही आसन में बैठकर विधि पूर्वक प्राणायाम के द्वारा नाड़ी चक्र को शुद्ध कर रहा है, इनहेल एक्सेल कर रहा है, अपने नाड़ी चक्र है जो उसको शुद्ध कर रहा है, तब प्राण वायु बिना किसी रुकावट के सीधे सुषुम्ना नाड़ी के मुख को भेद कर उसमें आसानी से प्रवेश कर जाती है, जिससे मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। क्या याद रखना है? प्राणायाम में गायत्री मंत्र व्याहति, प्रणव और सिरस के साथ करना है और 3 आसन बताए गए हैं, सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन। प्राणायाम का अभ्यास करते समय इन आसन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में या फिर बद्ध पद्मासन या फिर स्वस्तिक आसन। ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 3rd चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट है हमारा 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में क्या क्या बताया गया है? मैम एक बार नादानुसंधान की बैठने का 4। क्या था वो? मैम नमस्कार, एक बार बैठने वाला इससे पहले का। हाँ बोलो। ये तो हो गया था, इसके बाद हाँ ये तो हो गया था मैम, ठीक है। हाँ ये बैठने वाला था। हाँ बैठने वाला क्या? अच्छा नोट कर रहे हो क्या? ये देखा नहीं था ना, इसका स्क्रीन नहीं लिया था मैंने तो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेते हो? हाँ, मैम फिर नोट करने का टाइम। चलो कोई नहीं। ठीक। 4th चैप्टर में क्या बोला गया है कि जो 4था चैप्टर है इसके अंदर क्या चीज पढ़ेंगे हम? नादानुसंधान की। जो नादानुसंधान है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ये क्या है? हमारी नादानुसंधान की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं हैं, और इसके अंदर 14 नाड़ियां बताई गई हैं। हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग कितनी नाड़ियां हैं? 14 नाड़ियां बताई गई हैं। समाधि के बारे में बताया गया है कि सलीले सेंधव यत वत्स साम्य भस्ति योगतः तथा आत्मन शौरैक्यम समाधिर भीतिहते। क्या बोला गया है कि सलीले सेंधव की जल का मेल की तरह आत्मा मन की एकता ही समाधि कहलाती है। समाधि के बारे में क्या बोला गया है कि जैसे जल का मेल, कि जैसे नमक और जल का मेल होता है, ऐसे ही आत्मा और मन की एकता क्या बोला गया है? यहाँ पे समाधि बोला गया है। ये याद रखना है कि समाधि के लिए क्या बोला गया है कि जैसे नमक और जल का मेल होता है, ऐसे ही आत्मा और मन की एकता ही क्या है? समाधि कहलाई गई है। कि मन का स्पंदन भी समाधि कहलाता है। नेक्स्ट बताए गए हैं कि जो स्टार्टिंग में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, आरंभ अवस्था, मध्य अवस्था और लास्ट में अंत में सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। ये हमने सेम हट पर दीपिका में पढ़ाई थी, प्रारंभ, मध्यम और अंतिम अवस्था। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। आदो जलती जीमतु भेरी झरझर संभवा, मध्य में मृदल संक तथो घंटा कहाल जा,
तथा अंत में तु किंकणी वंशी वीणा भ्रमरी निस्वना इति नानाविधा नादो श्रियंते देह मध्येगा। आदो मतलब आरंभ में, मध्य मतलब बीच में और अंत में मतलब लास्ट में। 3 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं नाद की। तो सबसे पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? जल्दी, जीमुत, भेरी और झरझर। मध्य में मृदल, संग, घंटा और काल। और अंत में क्या सुनाई देती है? किंकणी, वंशी, वीणा और भ्रमर। मीनिंग क्या होता है इनका कि प्रारंभ में क्या सुनाई देंगे? जल्दी मतलब समुद्र की गर्जना, जीमुत मतलब बादल या फिर मेघ की गर्जना, भेरी क्या होता है? दुदंबी या फिर बड़ा वाद्य यंत्र, झरझर मतलब झरने या बड़े पानी के बहाव की आवाज। मध्य में कौन सी ध्वनि सुनाई देंगी? मृदल मतलब ढोल, शंख मतलब शंख की आवाज, घंटा मतलब बड़ी घंटी की आवाज, कहाल क्या होता है? बिगुल या फिर त्रुल जैसी आवाज, जो बड़े ढोल होते हैं ना, काल, बिगुल या त्रुल जैसी आवाज होती है। और अंत में सबसे लास्ट में क्या सुनाई देती है? किंकणी मतलब छोटी घंटी या फिर घुंघरू जैसी आवाज, वंश या फिर वेणु बांसुरी की आवाज, वीणा मतलब वीणा के तारों की झनकार, भ्रमर गुंजन भवरे के गुंजन जैसी सुरीली आवाज। सबसे स्टार्टिंग में गंभीर ध्वनियां, फिर मध्यम ध्वनियां और लास्ट में सूक्ष्म ध्वनियां। अंत में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? सूक्ष्म ध्वनियां। क्लियर है कि प्रारंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई देंगी, मध्य में और अंत में। एक एक लाइन याद रख लेना, जैसे स्टार्टिंग में तो जल्दी, जीमू तो भेरी, जर्जर, सीक्वेंस याद होना चाहिए इनका। मध्य में मृदल, शंख, घंटा, काहल, अंत में किंकणी, वंशी, वीणा, भ्रमर। इति नानाविधा मतलब विभिन्न प्रकार के नाद श्रूयन्ते सुनते हैं। आगे जो हमारी 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, प्रीच अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। सेम जैसे हमने हठ पर दीपिका में इनको बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ तुम्हें कि जैसे आरंभ अवस्था होती है तो वहां पे कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? ब्रह्म ग्रंथि का। ध्वनि कौन सी सुनाई देती है? क्षण क्षण की आवाज सुनाई देती है। लाभ क्या होता है, क्या बेनिफिट बताया गया है आरंभ अवस्था में? जो योगी होता है उसकी जो शरीर होता है वो दिव्य देही, तेजस्वी, दिव्य गंध, आरोगी, प्रसन्न चेतस और शून्यचारी हो जाता है। घट अवस्था में क्या होता है? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ध्वनि कौन सी सुनाई देती है? भेरी या फिर भीमर्द की ध्वनि सुनाई देती है। और लाभ क्या बताया गया है? योगी ज्ञानी व देवतुल्य हो जाता है। परिचय अवस्था में बताया गया है कि इसमें किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। ध्वनि मृदल की ध्वनि सुनाई देती है। दोष, दुख, जरा, व्याधि, श्रुदा, निद्रा नहीं सताती है योगी को। इन सब पे विजय प्राप्त कर लेता है। जब इन सब चीजों पे विजय प्राप्त कर ली तो लास्ट की अवस्था कौन सी है? निष्पत्ति अवस्था। रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ध्वनि सुनाई देती है वीणा की। लाभ बताया गया सृष्टि संहार करता और ईश्वर तुल्य। जो योगी होगा वो सृष्टि संहार करता और ईश्वर तुल्य हो जाएगा, भगवान के समान बन जाएगा। क्लियर है कि आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। पहली कौन सी हो जाएगी? आरंभ, दूसरी घट, तीसरी परिचय अवस्था और लास्ट निष्पत्ति अवस्था। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऐसे करके याद रखना कि पहली अवस्था में ब्रह्मा, दूसरी में विष्णु, तीसरी में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, लास्ट में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। पहले ध्वनि सुनाई देती है क्षण क्षण की, दूसरे में भेरी, फिर मृदल, लास्ट में वीणा की। लाभ क्या होते हैं? दिव्य दे, तेजस्वी, दिव्य गंध, आरोगी, प्रसन्न चेतस, शून्यचारी। दूसरी अवस्था में ज्ञानी व देवतुल्य हो जाएगा। ज्ञानी देवतुल्य हो गया, उसके बाद दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा ये नहीं सताएंगे योग। अगर सब चीजों पे विजय प्राप्त कर लेगा तो लास्ट में किसके समान हो जाएगा? ईश्वर तुल्य, भगवान के समान हो जाएगा, सृष्टि संहार करता हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यस बताया गया मैम। है, ओके, उसके बाद बताया गया है देहि देहे द्वात्रिशद स्थानिनी शतम स्वात पाशर्ये योद्रा द्रास सप्तति सहस्त्राणी नाड्य चरति मारुतः। क्या बोला गया है कि इस देह मतलब इस शरीर में कमर के पीछे दोनों ओर 32 अस्थियां बताई गई हैं। किसके अकॉर्डिंग? हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग। ये याद रखना है तुम्हें कि कमर, देह मतलब शरीर में कमर के पीछे दोनों ओर कितनी अस्थियां बताई गई, कितनी बॉन बताई गई हैं।
इसमें बोला गया है कि ये 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें से प्राण वायु का संचार होता है। कि शरीर में मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरु है, उसके दोनों ओर 32 अस्थियां बताई गई है और 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें से मूलाधार चक्र है, उसमें बोला गया कुकुट का अंडा है। किसका? कुकुट का अंडा है, जिससे नाड़ी चक्र कहते हैं, और वहीं से सभी नाड़ियां उत्पन्न हो रही है, फिर निकल रही हैं। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र है जो, वहां क्या है? कुकुट का अंडा है, और उसी को क्या कहते हैं? नाड़ी चक्र कहते हैं। वहीं से नाड़ियां निकल रही हैं। कितनी नाड़ियां बताई गई है ट्रथ ने मिलकर? तो 14 नाड़ियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्वनी, वारुणी, गंधारी, शंखनी, पूसा, विश्वोदरी, जीहा, अलंबुषा, हंसनी और ईड़ा। जैसे देखो, हमने इसमें मुद्राएं पढ़ी हैं। मुद्राओं में क्या है कि खेचरी लास्ट में दे दिया इसमें, तो ऐसे ही इसमें क्या है? ईड़ा लास्ट में दे दिया। ज्यादातर क्या होता है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों इकट्ठे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है? ईड़ा लास्ट में दे दिया। जहाँ पे भी तुम्हें सिक्वेंस लगेगा ना कि हर रत्नावली के अकॉर्डिंग क्या है, तो वहां पे लास्ट में तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा होगा जो स्टार्टिंग में होगा। श्लोक पढ़ लेते हैं। मूलाधारे स्थितम चक्र कुकुट अंट मीवम स्थितम। कि मूलाधार में स्थित जो चक्र है उसमें कुकुट का अंडा बोला गया ना, कुकुट का अंडा में स्थितम, की कुकुट का अंडा स्थित है। नाड़ी चक्र मिति प्रोक्तम तस्मान नाड्यम समागतम। नाड़ी नाड़ीन आम्पि सर्वाशा मुख्यास्त्र चतुर्दश। सुषुम्ना, पिंगला च एव सरस्वती तथा कुहू, यशस्वनी, वारुणी च गंधारी, शंखनी तथा पूषा, विश्वोदरी, जीहा, लंबुसी च हंसनी, ईड़ा, नाड़ी च सर्वशा मुख्या चेतसा चतुर्दशा। क्या बोला गया है कि मूलाधार चक्र में कुकुट का अंडा है जिससे सभी नाड़ियां निकल रही हैं। पूछ ले जाएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि हठरत्नावली के अकॉर्डिंग सारी नाड़ियां कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? तो मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र में भी कहाँ से हो रही है? मूलाधार चक्र में जो कुकुट का अंडा है वहां से सभी नाड़ियां निकल रही हैं। कितने प्रकार की नाड़ियां बताई गई हैं? 14 प्रकार की नाड़ियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्वनी, वारुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जीहा, अलंबुषा, हंसनी और ईड़ा। इनको सीक्वेंस से याद रखना है तुम्हें कि पहली कौन सी है? सुषुम्ना, पिंगला, चाय, सरस्वती तथा कुहू, यशस्वनी, वारुणी च गंधारी, शंखनी तथा पूषा, विश्वोदरी, जिया, अलंबुषा च हंसनी, ईड्या, नाड़ी च सर्वशा मुख्या चेतसा चतुर्दशा। क्या आगे क्या बोला गया कि हठ रत्नावली में क्या बोला गया कि हंसनी है, ठीक है, और वशिष्ठ संहिता में हंसनी ना बताकर यहाँ पे पैस्वनी बताई गई है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें सीक्वेंस याद रखना है। तुम एक दो टेक्स्ट के भी याद कर लोगे ना तो अगले टेक्स्ट में वो चीज तुम्हें हेल्प करेगी। यहाँ पे जैसे वशिष्ठ संहिता है तो वशिष्ठ संहिता में हंसनी नहीं बताया गया, वहां पे क्या बोला गया? पयस्विनी बोला गया है। और हठ रत्नावली में क्या बोला गया? हंसनी बोला गया। क्लियर है नाड़ियां कि कितनी नाड़ियां बताई गई हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, सीक्वेंस क्या है? हठ रत्नावली में हंसनी है, वशिष्ठ संहिता में पैसवानी बताई गई है। उसके बाद जो ईड़ा और हमारी पिंगला नाड़ी है उसके बारे में बताया गया है कि ईड़ा नाड़ी का प्रतीक क्या है। जैसे ईड़ा नाड़ी है तो ईड़ा, और पिंगला का पिंगला। मुख्य तत्व क्या है? सोम या फिर चंद्रमा। और पिंगला नाड़ी का क्या हो जाएगा? सूर्य। गुण क्या है? तामस। और पिंगला नाड़ी का है राजस, मतलब ये तामसिक है और ये राजसिक। स्थिति या दिशा बताई गई है, ये बायां है, और ये पिंगला नाड़ी किस साइड होती है? दाई साइड होती है। समय बताया गया है कि ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है वो निशा मतलब रात है, और पिंगला नाड़ी का दिन है। ये क्या है? भगीरथी नदी का प्रतीक बताया गया कि ईड़ा नाड़ी भगीरथी या फिर गंगा, और पिंगला नाड़ी यमुना। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, प्रायवाची में भी आया था कि गंगा बोला गया है रात, बाया, तामस, चंद्र, ठीक है। ऐसे तो रिलेट भी कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के लिए बोला गया है कि मूले तिष्ठति काल अग्नि कपाले चंद्रमंडलम नक्षत्र त्रायण प्राण्य अहुरम या ओजम तो धीमता। कि जो सुषुम्ना नाड़ी है इसे क्या बोला गया है? इसे सरस्वती नदी का प्रतीक बताया गया है।
कालग्नि मतलब जो शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित है। चंद्रमंडल या मस्तिष्क के ऊपरी भाग यानी कपाल में स्थित है। ठीक है, ये हमारा पूरा हठ रत्नावली कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, स्टार्टिंग से लेके अब तक कोई भी डाउट हो तो कहीं पे भी बताओ। कोई किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम कल क्या पढ़ा था एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, कल कहाँ से शुरू किया था? कल हमने कुंडली से स्टार्ट किया था। कुंडली के मैंने तुम्हें 27 पर्यायवाची बताए थे कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसके 27 पर्यायवाची बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री वक्र सरस्वती, ललना श्रुति रजदी, रश्ना ललाटी शक्ति, शंखनी शेषा सर्पणी, मणि भुजंगी आधार शक्ति, कुटिला कराली प्राणवाहिनी, कलना आधारक पुरी, अष्टवक्रा षडाधार व्यापनी और कुंडलिनी। ये क्या थे? कुंडलिनी के 27 पर्यायवाची बताए गए हैं। कुंडली के बारे में क्या बोला गया है कि जिस प्रकार से समस्त पृथ्वी और पर्वतों का आधार है, ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी को क्या बोला गया है? योग तंत्रों का आधार बताया गया है। इसके बाद हमने खेचरी मुद्रा के बारे में पढ़ा था कि खेचरी मुद्रा के 5 पर्यायवाची बताए गए हैं। सुषुम्ना, अमृता, मूर्धवा, लंबिका और वाचिका। खेचरी के लिए पढ़ा था कि 2 निष्पत्य मतलब हरड़ का चूर्ण बताया गया है। 2 निष्ठ नागर मतलब सूखी अदरक या फिर सौंठ। अर्धनिष्ठ सेंधा मतलब सेंधा नमक बताया गया है और एक निष्ठ में 25 ग्राम होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास संकेत और श्रृंखला, जब संकेत और श्रृंखला विधि के बिना खेचरी विधि मुद्रा का अभ्यास क्या बोला गया है? निष्फल है, कि उसका कोई फल नहीं मिलेगा जब तक संकेत और श्रृंखला विधि नहीं होगी। उसके बाद हमने नाद पढ़ा था कि नाद का 8 प्रकार की ध्वनियां जो नाद है उसमें बोला गया था कि जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है तो 8 प्रकार का नाद मतलब 8 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। कौन कौन सी? घंटा, दुदंबी, शंख, वीणा, वेणु, तड़ित, तनुन्पात और टीकी वायु। कि प्राणे सुषुम्ना संप्राप्ति नादम तु श्रुत अष्टदा, कि जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है तो नादम तु श्रुत अष्टदा कि 8 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। कौन कौन से? घंटा, दुदंबी, शंख, वीणा, घंटा, दुदंबी, शंख, वीणा, वेणु निनादवत, तनून पात डित्तारे सप्तवनो उपवम। कितने प्रकार के नाद सुनाई देते हैं? 8 प्रकार के। घंटा, दुदंबी, शंख, वीणा, वेणु, तड़ित, तनुन्पात और तीखी वायु। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायवाची बताए गए हैं कि त्रिकुटुम्बी, हठाचा एव गोलीडम, शिखर तथा त्रिशंखी, वज्र, ओमकारी, मूर्धव नाल और भुर्वमुखी। क्या क्या बताए गए हैं? त्रिकुटुम्बी, हट, गौलिड, शिखर, त्रिशंखी, वज्रा, ओमकारी, मूर्धव नाल और भुर्वमुखी। किसके पर्यायवाची हैं? सुषुम्ना नाड़ी के। सुषुम्ना नाड़ी के बाद पिंगला नाड़ी के पर्यायवाची बताए गए हैं कि पिंगला, दंबनी, सूर्य, यामिनी, काक्षा तथा कालग्नि, रुद्री नाड़ी, पिंगला, अनामिका। कि धम्बनी, सूर्य, यामिनी मतलब यमुना, काक्षरा, कालग्नि, रुद्री, चंडी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पिंगला नाड़ी के। उसके बाद बताया गया है ईड़ा नाड़ी के पर्यायवाची की ईड़ा चंद्रासीनी वाली गंगा चा आम बोधिता इड्या वाचिका शब्दा प्रायण प्रकीर्तिता। कि चंद्र सीनी वाली गंगा और अमर बोधिता ये ईड़ा नाड़ी के पर्यायवाची है। गौमांस भक्षण के बारे में पढ़ा था कि गौ का अर्थ क्या होता है? जीव होता है। भक्षण मतलब जीव को उलटकर तालू में प्रवेश कराना और जो सोमरस का पान हो रहा है उसको ही क्या बोला गया है? गोमांस भक्षण बोला गया है। अमर वारुणी मतलब जीव को तालू में लगाने से उत्पन्न होने वाले दिव्य रस मतलब अमृत को अमर वारुणी कहा गया है। और महापातक नाशनम की इस योगिक क्रिया को करने से साधक के महापातक 5 बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ संबंध और दोषियों के साथ संबंध रखना। इसके बाद मुद्राओं का सारी 10 की 10 मुद्राओं के बारे में पढ़ा था कि महामुद्रा का क्या परिभाषा बताई गई है, क्या बेनिफिट बताया गया है। महामुद्रा के लिए बोला गया है कि विष को पचा जाती है। बेनिफिट क्या है? तपेदी, कुष्ठ, गुदवर्त, गुल्म का नाश होता है। महाबंध से त्रिवेणी संगम की ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन तीनों को क्या बोला गया? त्रिवेणी संगम बोला गया। कि मन कहाँ लगता है? केदार में लग जाता है और जरा मृत्यु का नाश करती है। महावेद, ताड़न, वलीतम पलीतम मतलब झुर्रिया और सफेद का नाश हो जाता है।
जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, उनका नाश कौन सी मुद्रा करती है? महावेद करती है। खेचरी के लिए कि कपाल कुहर और संकेत और श्रृंखला दो चीजें बताई गई कि जब तक संकेत और श्रृंखला सिद्ध नहीं हो जाती तब तक खेचरी का अभ्यास सिद्ध नहीं होगा। बेनिफिट क्या बताया? नाशुदा तृष्णा निद्रा निवाला से मूर्छा का अभाव नहीं होता है। उद्यान बंद के लिए मृत्यु मातंग केशरी वर्ड आया है। बेनिफिट बोला गया है कि वृद्ध अवस्था का अंत हो जाता है, आंतरिक शक्ति मिलती है। मूलबंध से प्राणापान का संयोग ही मूलबंध बोला गया है। बेनिफिट है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यौन विकार का शमन होता है। जालंधर बंध में बोला गया है कि कंठ आकुंचन और अमृत रस की रक्षा करता है। विपरीत करने के लिए सूर्य ऊपर हो जाता है, चंद्रमा नीचे होता है। बेनिफिट बताया गया सर्वव्याधि विनाशनम। वज्रोली के लिए बोला गया स्वेच्छा वर्तमान अपो सिद्धि भाजनम की बिंदु स्थिरता होती है, ओजस रूपांतरण होता है और शक्ति चालने के लिए पर देवता चालन और 72,000 नाड़ियों की शुद्धि या फिर पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे तो अभी पढ़ ही चुके हैं। यस मैम। और कुछ पूछना हो किसी को, कुछ समझ ना आ रहा हो कहीं पे भी? क्लियर है सबको सब चीजें? तो फिर यहीं तक रखते हैं सब चीजें।